आपको कुछ तस्वीरें दिखा देते हैं। ये देखिए घाटकोपर इलाके की तस्वीर देखिए, जहां बारिश का सितम कुछ इस तरह है कि घरों के अंदर तक जो रेजिडेंशियल एरियाज हैं वहां पानी घुस चुका है। देखिए लोग घुटने घुटने भर पानी में निकल रहे हैं जरूरी कामों के लिए। जब उन्हें निकलना पड़ रहा है उनके लिए भारी मुश्किल खड़ी हो गई है। हर इलाके का लगभग मुंबई में यही हाल है और हर बार जब बारिश का कहर सामने आता है तो इसी तरह की तस्वीर सामने आती है। और चलिए चेंबूर की भी आपको तस्वीर दिखा देते हैं। देखिए गाड़ियां डूबी हुई हैं, 3 से 4 फीट तक यहाँ पानी भरा हुआ। ये पूरा रेजिडेंशियल एरिया है और यहाँ पर लोग घरों में अब रहने को मजबूर हैं क्योंकि निकलेंगे तो बहुत मुश्किलों से कोई भी जरूरी काम कर पाएंगे। एक और इलाका दिखा देते हैं। ये देखिए जो लाइनें आप देख रहे हैं, गाड़ी की जो कतारें, जैसे ही बारिश शुरू होती है, ये आप एनसीआर में भी देखते होंगे और मुंबई में भी वही हालात हैं कि लगातार लाइनें लग जाती हैं, गाड़ियों की स्पीड स्लो हो जाती है क्योंकि वाटर लॉगिंग अलग अलग जगहों पर होती है। भिवंडी की भी तस्वीर दिखा देते हैं। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं घुटने से ऊपर पानी है, सड़कें दरिया लग ही नहीं रहा है कि वो सड़कें हैं जिस पर आम आवाजाही होती है और यही हालात बने हुए हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं। बारिश के बीच आप देखिए सत्यप्रकाश जहां पर हैं वहां भी लगातार बारिश हो रही है। सत्यप्रकाश, जरा ये बताइए, जो तस्वीरें हम देखते हैं मुंबई से हर बार की ये तस्वीरें हैं और ऐसा लगता है कि हर बार ही तैयारी कहीं कम रह जाती है जिसकी वजह से इस तरह का मंजर सामने आता है। सत्यप्रकाश, चलिए संपर्क टूट गया है, बारिश हो रही है वहां पर, लगातार तस्वीरों में भी आप देख पा रहे हैं। सत्यप्रकाश बारिश के बीच रिपोर्ट भी कर रहे हैं। आज मुंबई में कई चीजों को बंद रखा गया है, एहतियातन ये ऐलान किया गया है कि स्कूल बंद रहेंगे, लोग घर पे रहें और जो लोकल एरियाज हैं वहां पर वाटर लॉगिंग की समस्या इतनी ज्यादा हो गई है कि लोग घर से निकल नहीं पा रहे। यहाँ तक कि जिनकी आवाजाही है, जिनको बाहर जाना है, फ्लाइट्स पर भी इसका असर पड़ा है क्योंकि लैंडिंग को लेकर, टेक ऑफ को लेकर एक सेंसिटिव सिचुएशन बनी रहती है। भारी बारिश के बीच बेहिसाब बारिश हो रही है। जरा एक बार आपको तस्वीर फिर से दिखा देते हैं। देखिए सैलाब में कैसे गाड़ी बहती दिखाई दे रही है। झारखंड की भी तस्वीर देखिए, यहाँ पर मकान जो रहने वाले इलाके हैं वो डूबे हुए हैं। भिवंडी की तस्वीर देखिए, घुटनों से ऊपर पानी पहुंच चुका है। वहीं चौथी तस्वीर आपको झारखंड की दिखा रहे हैं, साहिबगंज की, जहां जानवर भी बारिश में फंसते दिखाई दे रहे हैं। स्टेशन पर भी आप 5वीं तस्वीर में देख पा रहे हैं, यहाँ पर लोकल का इंतजार लोग करें क्योंकि आवाजाही का वही माध्यम है, लेकिन ट्रैक पर भी पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। झारखंड में भी यही हाल है। पुणे की बात करें तो वहां पर भी भारी बारिश लगातार हो रही है और अलग अलग जगहों से ये तस्वीरें आ रही हैं जो बता रही हैं कि किस तरह का, ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ किस तरह से बारिश हो रही है। लगातार बारिश हो रही है। बीती रात मुंबई में जोरदार बारिश हुआ था जिससे कई इलाकों में पानी भर गया था और मैं इस समय गोरेगांव इलाके में हूँ। तस्वीरें दिखा रहा हूँ किस तरह से बारिश हो रहा है। जगह जगह ट्रैफिक जाम है, लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल मुंबई में एक बार फिर से जोरदार बारिश हो रही है। बीती रात मुंबई में अलग अलग जगहों पे पानी भर गया था, लोकल की रफ्तार रुक गई थी, लोकल ट्रेन है कहीं कहीं रुक गई थी। तो फिलहाल फिर से एक बार जोरदार बारिश की शुरुआत हुई है मुंबई में। जगह जगह ट्रैफिक जाम हो गए। हालांकि अभी जो निचले इलाके हैं वहाँ पानी नहीं भरा है, लेकिन जिस तरह से बारिश हो रही है और जिस तरह से हाई टाइड आने वाला है, तो अगर इसी तरह से बारिश होती रही कहीं कहीं एक बार फिर से मुंबई में जल जमाव हो जाएगा। ये तस्वीरें जो देख रहे हैं गोरेगांव वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे हैं और यहाँ से आगे जो है पूरा ट्रैफिक जाम है। फिलहाल बारिश जोरदार हो रही। बीएमसी कर्मचारी जो है वो सड़क पे है, लगातार कोशिश कर रहे हैं कहीं पे पानी ना भरे क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। लोगों को अलर्ट किया गया है कि लोग घर से बाहर ना निकले क्योंकि जिस तरह से बारिश हो रही है, बारिश रुकने का नाम नहीं। थोड़ी देर मॉर्निंग में बारिश रुका था लेकिन फिर से एक बार शुरुआत हुई है बारिश। लगातार बीएमसी कर्मचारी, पुलिस कर्मचारी और जितने प्रशासन के कर्मचारी हैं लगातार सड़क पे हैं और लगातार जो निचले इलाके हैं वहाँ पानी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार बारिश हो रही है। लोगों को अलर्ट किया गया है कि लोग अगर कुछ काम ना हो, ज़्यादा ज़रूरी तो घरों से ना निकले। स्कूलों में छुट्टी दे दिया गया है, कॉलेजों में छुट्टी दे दिया गया है और जो निचले इलाके हैं वहाँ पर ज़्यादा अलर्ट जारी किया गया है, जो कहा जा रहा है कि बाहर ना निकले क्योंकि बारिश की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। अगर इसी तरह से बारिश होती रही तो अगले एक घंटे में। सत्यप्रकाश, बिल्कुल आप बता रहे हैं कि किस तरह से भारी बारिश हो रही है। आप भी भारी बारिश के बीच रिपोर्टिंग कर रहे हैं और यही कहा जा रहा है कि लोग घरों में रहें, जरूरी काम के लिए ही निकलें। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। तो आप देख रहे हैं किस तरह से मुंबई में रफ्तार थमती दिखाई दे रही है। लेकिन आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे ऑनलाइन गेमिंग एप्स की। आपने देखा होगा कि अमूमन इस गेमिंग एप्स को बहुत प्रमोट भी किया जाता है, पैसों की भी मांग की जाती है और उसके बाद युवा इसमें ग्रिप में आ जाते हैं और लगातार पैसे देते जाते हैं और ये पूरा नेक्सस उन्हें अपने जाल में फंसा लेता है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। क्या आप ये चाहते हैं कि आपका परिवार तबाह हो जाए?
बेटा, बेटी, भाई या कोई रिश्तेदार कर्ज के दलदल में फंस जाए, क्या आप ये बर्दाश्त कर पाएंगे कि आपका कोई अपना आत्महत्या जैसा कदम उठा ले? अगर नहीं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आपके मकान में, दुकान में, दफ्तर में, बेडरूम में, शोरूम में, स्कूल में, हर जगह वो घुस गया है जो मोबाइल के जरिए लोगों को अपना शिकार बना रहा है। जी हाँ, और उस शिकारी का नाम है ऑनलाइन गेमिंग, जो मौजूदा पीढ़ी को बर्बाद करने की कसम खा चुका है। इसी ऑनलाइन गेमिंग के नशे में फंसे लोग लाखों करोड़ों के कर्ज में फंस चुके हैं, जिसके दो सबसे बड़े और ताजा उदाहरण आपके सामने हैं, जिनमें बिहार का हिमांशु मिश्रा, जो 96 लाख रुपए से ज्यादा ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में हार चुका है, और दूसरे हैं यूपी के सूर्य प्रकाश, जो पुलिस के सिपाही हैं और इसी ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में 15 लाख रुपए से ज्यादा हार चुके हैं। सोचिए, एक पुलिसकर्मी ऑनलाइन गेमिंग के मकड़जाल में ऐसा फंसा कि लोन और लोगों से रुपए उधार लेकर गेमिंग ऐप में गंवा दिए। अब सब कुछ हारने के बाद जब कोई रास्ता नहीं बचा तो आत्महत्या करने पर आमादा है, जो अपना वीडियो बनाकर एसपी से मदद की गुहार लगा रहा है। ऑनलाइन गेमिंग में बहुत सारा पैसा हार गया सर, से 15 लाख, और जिससे सर मेरी मानसिक स्थिति बहुत ही खराब हो गई है। मैंने आत्महत्या करने की प्रयास किया है सर, और बस मेरी आखिरी उम्मीद सर आप हैं। सर आपने मेरी मदद नहीं की सर तो शायद आत्महत्या कर लेगा सर। सुना आपने, कितना भयंकर नशा है ये ऑनलाइन गेमिंग, जो हमारे देश में जड़े जमा चुका है। अगर रिपोर्ट्स की माने तो भारत सबसे ज्यादा ऑनलाइन गेमर्स में दुनिया में दूसरे नंबर पे आता है। यहाँ कुल ऑनलाइन गेमर्स की संख्या करीब 45 करोड़ के आसपास है और रोजाना एक्टिव गेमर्स करीब 10 करोड़ के पास हैं। ये गेमिंग पर रोजाना औसतन 8.5 घंटे से ज्यादा बिताते हैं और ऑनलाइन गेमिंग पर सरकार ने 28% जीएसटी लगाया है, यानी इतना टैक्स आपको देना होता है। इसके बावजूद गेमिंग मार्केट में हर साल 20% की बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। मोदी सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग को लेकर पिछले साल नियम भी जारी किए थे, जिनमें जुए और सट्टेबाजी पर बैन लगाया था। आईटी एक्ट 2021 के तहत ऑनलाइन गेमिंग में बैटिंग और जुए को बढ़ावा देने से रोकना था, लेकिन खुलेआम कई खिलाड़ी, सेलिब्रिटी इनका विज्ञापन करते हैं और हिमांशु जैसे लोग फंस जाते हैं, जिनके परिवार ने भी उन्हें ठुकरा दिया और अब तो पुलिस वाले भी इसकी जद में आ रहे हैं। तभी तो सूर्य प्रकाश अपना कर्ज चुकाने के लिए पुलिस वालों की सैलरी से 500 रुपए काटने की गुहार लगा रहा है। मैं आपसे निवेदन करता हूं, अगर सर आप प्रत्येक कर्मचारी से 500 रुपए का सहयोग सर दिला देंगे तो सर शायद मैं आत्महत्या न करूं, ताकि उसका कर्ज चुकता हो सके, जिसकी अब पुलिस जाँच कराने वाली है। ऑनलाइन गेमिंग में 10 से 15 लाख रुपए हार गया है तथा आत्महत्या कर लेने की बात कह रहा है। उपरोक्त आरक्षी दिनांक 3/9/2024 को 2 दिवस के आकस्मिक अवकाश पर गया था तथा दिनांक 6/9/2024 से गैर हाजिर हो गया था। प्रकरण के संबंध में सभी बिंदुओं पर जांच सहित आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। जांच होगी, उसके बाद क्या होगा कोई नहीं जानता, लेकिन तब तक कोई अगला सूर्य प्रकाश या हिमांशु आ जाएगा। तो इस ऑनलाइन गेमिंग के जाल को आप